जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता के किन रूपों की पूजा किस किस दिन की जाती है और उनको किन किन चीज़ों की भोग लगाकर हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी की भोग लगाना चाहिए। इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से माता की पूजन करने के बाद माता रानी को आप गाय की घी की भोग लगा सकते हैं। इससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। इस तरीके से मैं घी को ले लेती हूँ और आप किसी पात्र में थोड़ा सा घी लेकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। इससे आपको ऐसा करने से माता रानी आपको सदा आरोग्य देंगी और सदा धन लाभ होता रहेगा। आपको माता इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है दोस्तों। और चलिए जानते हैं माता का दूसरा स्वरूप। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस दिन माता रानी को हम शक्कर या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरीके से माता रानी को अवश्य भोग लगाएं और हर भोग के बाद आप पान ज़रूर माँ को चढ़ाएं। उसमें एक पान का पत्ता ले, एक इलायची, एक लौंग, उससे माँ की मुँह शुद्धि की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं माता का तृतीय स्वरूप। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग चढ़ाएं और उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं माता का चौथा स्वरूप। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुए का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। तो माता का पांचवा स्वरूप बताती हूँ दोस्तों आपको। नवरात्र के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। अब चलते हैं माता का छठा स्वरूप। नवरात्र के छठे दिन में माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो यह माता का स्वरूप है जो आपको सौंदर्य प्रदान करेगा और घर की जितनी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। तो इस दिन माता रानी को ज़रूर शहद का भोग लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं माता का सातवां स्वरूप। माता का सातवां स्वरूप है आपका सप्तम दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों इस दिन आप गुड़ डायरेक्ट अर्पित कर सकते हैं, या आपके पास समय है तो आप गुड़ से बनी किसी वस्तु, कोई मिठाई भी बना सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माता रानी का आठवां स्वरूप। नवरात्र के आठवें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और माता आशीर्वाद भी देती है। तो इस दिन माता रानी को नारियल का भोग ज़रूर चढ़ाएं। माता रानी बहुत ही ज़्यादा इससे प्रसन्न हो जाती है दोस्तों। और चलिए अब जानते हैं माता रानी का नौवां स्वरूप। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को घर में बने हुए हलवा, पूड़ी, खीर और चने के भोग लगाना चाहिए और कंजक पूजा करनी चाहिए।
ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। तो नवमी का दिन बहुत लोगों के घर में अष्टमी के दिन कंजक पूजन होती है, बहुत लोगों के घर नवमी के दिन होती है। तो दोस्तों आपके घर जो भी परंपरा चली आ रही है आप उस परंपरा को ही फॉलो करें। तो इस तरीके से आप 9 दिन माता रानी को उनके मनपसंद 9 भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी समस्याएं हैं, माता रानी से कह सुनाएं। माता रानी आपकी सारी समस्याओं का हल ज़रूर करेंगी और आपको आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुखमय और दुखों से दूर ज़रूर बनाएगी। तो इन चीज़ों को माता रानी का ये 9 भोग है दोस्तों, और इन्हें 9 ज़रूर जान लें और ज़रूर माता रानी को चढ़ाएं। माता रानी को अपने अच्छे सच्चे भाव से, सद्भाव से ये भोग लगाएं। माता रानी प्रसन्न होगी। और माता रानी का सप्तशती पाठ करते रहें, दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें, सुबह शाम आरती करते रहें माता रानी की, और इस तरीके से आप पूजा करें। माता रानी अवश्य आपकी सारी रुकी हुई कार्य पूरी करेंगी। जिनकी भी नौकरी नहीं लग रही है, माता रानी की ऐसी पूजा करें, अवश्य ही नौकरी लग जाएगी। जो भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होगी दोस्तों। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी। तो जोर से बोले जय माता दी।